Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Maths Tutorial. So guys, today's we solve question number 4 of exercise 8.2. So guys, our question is using integration find the area of the region bounded by the triangle whose vertices are -1, 0, 1, 3 and 3, 2. थ्री वर्टिसेस दिए हुए हैं हमारे पास. तो नो लेट इट्स सोल्यूशन क्या है. लेट द वर्टिसेस आर और ए को हमने -1, 0 ले लिया, बी हमने 1, 3 लिया एंड सी इज 3, 2 हुआ. और इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, एक डायग्राम बनानी है. तो डायग्राम हम अभी बनाते हैं. तो देखें गाइस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, वाई एक्सिस है, ये हमारे पास वाई डैश है, ये ओरिजिन पॉइंट है, वो इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं. ये 1 है, 2, 3, क्योंकि मैक्सिमम यदि हम यहाँ पर पॉइंट चेक करें तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इज़ मैक्सिमम 3 है और पॉजिटिव साइड के, और -1 है नेगेटिव साइड के. और वाई एक्सिस में भी चेक करें तो 1, 2, 3 मैक्सिमम 3 है हमारे पास. ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत नहीं है. तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है -1, 0, तो ए पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -1, 0. और दूसरा है 1, 3, एक्स इज़ 1, वाई इज़ 3, यहाँ पर आएगा एक्स इज़ 1, वाई इज़ 3, तो इसको राउंड कर देते हैं. और तीसरा पॉइंट है 3, 2, तो इट मीन्स एक्स इज़ 3, वाई इज़ 2, तो इट मीन्स यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा. और इन तीनों को मिलाना है. देखो तीनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा. देखो ये देखो, ये तीनों मिलाए हमारे पास ये चीज़ बन गई. देखो ट्राइंगल बनी. और इसमें देखो यहाँ से जैसे हम डॉटेड लाइन लेंगे तो इतने से पोर्शन, जब हम इस लाइन का एरिया ए, इसको नाम ए दे देते हैं, ए के कोऑर्डिनेट होंगे -1, 0, बी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 1, 3, और सी के कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास 3, 2. और अब क्या करना है कि पहले ए बी लाइन फाइंड करनी है, फिर बी सी करेंगे, फिर सी ए फाइंड करेंगे. तो इसके लिए हम एक फार्मूला भी है. देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, y - y1 दैट इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 इंटू x - x1. ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. देख लो यहाँ पर इसको x1 y1 x2 y2 जैसे ही ए बी का निकालेंगे हम इक्वेशन. तो सबसे पहले हमने इक्वेशन फाइंड करनी है. इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, ए बी लाइन देखो ए बी, तो हमारे पास है फार्मूला y - y1. तो y1 क्या है हमारे पास 0, तो y - 0 विच इज इक्वल टू y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 0 डिवाइडेड बाई x2 इज 1 और x1 इज -1 इंटू x -1. यही है x1, ऐसे ब्रैकेट लगा दी. तो देन गाइज राइट हेयर दैट इज इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3 अपॉन माइनस प्लस हो गया 1 + 1 दैट इज 2 इंटू एक्स माइनस प्लस 1, तो दैट इज नंबर फर्स्ट हो गया हमारे पास. अब इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, बी सी इज. अब बी और सी को मिलाना है तो हमारे पास क्या बनेगी. देखो बी सी, तो बी सी के लिए हमारे पास क्या है, देखो कि ए हमारे पास x1 y1 होगा, ए x2 y2 होगा. तो हम क्या लिखेंगे y - y1 क्या है 3 इज इक्वल टू y2 इज 2 -3 डिवाइडेड बाई x2 इज 3, x1 इज 1, तो 3 - 1 इंटू x - x1 क्या है 1.
So guys, right here that is implies that y minus 3 is equal to 2 minus 3 कितना होगा -1 divided by 2 into x minus 1. So then right here guys, that is implies that y is equal to, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 हो गया और 3 भी ट्रांसफ़र कर दिया तो प्लस 3 बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 6। राइट हियर दैट इज इम्प्लाई दैट वाई इज इक्वल टू -1/2 कॉमन ले, 1/2 कॉमन लिया, ओनली 1/2, अंदर बचा हमारे पास माइनस एक्स प्लस 6 प्लस 1 कितना हो गया +7, ओनली 1/2 कॉमन लिया हमने, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। और सिमिलरली इक्वेशन ऑफ AC इज, इक्वेशन ऑफ AC भी वैसे करेंगे हम, ये तो हमारे पास फार्मूला है। AC क्या होगा, y माइनस बाई 1, y1 क्या है 0 माइनस 0 इज इक्वल टू y2 इज 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 इज 3 माइनस इंटू -1 इंटू x माइनस x1 क्या है, दैट इज -1 in bracket. So guys, right here that is equal to y is equal to 2 minus 0 that is 2 divided by minus plus हो गया 3 plus 1 that is 4 into x plus minus क्या हुआ +1. तो right here that is equal to 1/2 into x plus 1 that is number, ये हमारे पास क्या होगा सेकंड नंबर हो गया, ये नंबर हमारे पास थर्ड हो गया। So guys, right here required एरिया, नेक्स्ट स्टेप है रिक्वायर्ड एरिया इज, क्या बनेगा देखो, एरिया ऑफ, इसको हम m पॉइंट ले लेंगे, m हमारे पास हुआ 1,0 और e जब ऐसे ड्रॉ होगा नीचे को तो n पॉइंट ले लिया, n आपके पास होगा दैट इज 3,0। सो गाइज राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया में क्या आ जाएगा, अब ए बी लाइन के एरिया लेंगे तो एरिया आएगा कौन सा, ABMOA। तो इंटीग्रल एरिया ऑफ ABMA प्लस एरिया ऑफ किसका BCNM ये आ गया, माइनस एरिया ऑफ किसका एरिया ऑफ ACNA। अब देखो इट मीन्स इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे, ये जो हम शेडेड पोर्शन निकालेंगे, ये देखो ये शेडेड है, ये शेडेड पोर्शन। सो गाइस राइट हियर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो माइनस, अब लिमिट बनेगी -1 to 1, ऐसे ले लो -1 to 1, तो -1 to 1, और इस लाइन की AB लाइन की हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू DX प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3। अब इंटीग्रेशन किसकी होगी, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन BC क्या है 1/2 इंटू -x प्लस 7 इंटू DX माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब AC लाइन की लेंगे तो -1 to 3, लिमिट हुई -1 to 3। अब लाइन थर्ड क्या हुई 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू DX। सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू,
अब 3/2 तो हम बाहर लिखेंगे। अब x+1 का इंटीग्रेशन हुआ x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस x ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब 1/2 को भी हम बाहर लिखेंगे और किसका इंटीग्रेशन करेंगे, -x+7 का, तो -x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। और माइनस अगेन राइट हेयर -1/2 को बाहर लिखा, इंटीग्रेशन किसका किया, x+1 का, x का इंटीग्रेशन हो गया x² डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1 का हुआ दैट इज x। और इनकी लिमिट नहीं लिखी, लिमिट भी लिखनी है। फर्स्ट की लिमिट थी -1 to 1, -1 to 1, और इस नेक्स्ट वाले की थी 1 to 3 और लास्ट वन की थी -1 to 3। ये देखो लिमिट भी साथ में है। तो सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू 3/2। अब ध्यान दें, अब अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर मीन 1 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x की जगह 1 पुट किया तो +1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर मीन 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x की जगह क्या करेंगे पुट, -1 पुट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और इसकी ब्रैकेट क्लोज। सो गाइस राइट हियर 1 प्लस 1/2। अब देखो 3 पुट करेंगे अपर लिमिट में तो क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर कितना बन गया 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 इंटू 3 दैट इज कितना बन जाएगा 21। ये अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट देखो 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर मीन 1, इट मीन्स -1/2 प्लस 7 इंटू 1 दैट इज 7। लोअर लिमिट भी होगी। अब ये ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट वन है कि -1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसके लिए अपर लिमिट 3 है इसमें भी, तो अपर लिमिट हम 3 पुट कर देंगे, ब्रैकेट ओपन, तो -1 का स्क्वायर दैट इज 1/2, अब प्लस -1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस लोअर लिमिट -1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1 का स्क्वायर मीन 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस -1 और ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज है। सो गाइस राइट हियर दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू, अब हाफ प्लस 1 हो जाता है 3/2 माइनस, अब देखो हाफ प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, तो हाफ -1 दैट इज क्या बनेगा -हाफ, अच्छा ये ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 इंटू, अब देखो ये माइनस इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 इज एलसीएम -9 प्लस 21 2 जा कितने हुए 42 माइनस, अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या बना देखो -हाफ और +7 का एलसीएम लिया दैट इज 2 राइट हेयर, तो -1 प्लस 7 2 जा 14, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज -1/2 इंटू, अब यहाँ पर भी वही है कि हाफ में से -1 गए तो हमारे पास क्या बचा -हाफ बचा, और माइनस अब हाफ में से -1 गए तो -हाफ बचेगा, यहाँ पर भी वही काम -हाफ और ब्रैकेट क्लोज। सो गाइस राइट हियर दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू, अब ध्यान दें 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2 इंटू, अब 42 में से -9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 33 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, यहाँ पर तो क्या बन गया हमारे यहाँ पर -1 प्लस 14 दैट इज +13 प्लस माइनस इट मीन्स -13 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज -1/2 इंटू, अब देखो यहाँ पर क्या है -1/2
माइनस माइनस प्लस। गाइस वन मिस्टेक हेयर, यहाँ पर ध्यान दें, अपर लिमिट 3 थी तो 3 का स्क्वायर मीन 9 बनेगा। यहाँ पर हमने 1/2 लिख दिया था, 9/2, और यहाँ पर प्लस अपर लिमिट कितना था 3, तो हम 3 लिखेंगे यहाँ पर, -1 नहीं है। और देखो लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर मीन 1, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो -1/2, यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर मीन 1, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो है ही है, और यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या बनना था, देखो 3 2 जा 6, 6 + 9 दैट इज़ 15, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, दैट इज़ राइट हेयर, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6, 6 + 9 दैट इज़ 15, 15 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर हम 15/2 लिखेंगे, और ये फिर हमारे पास ठीक है, क्योंकि हाफ -1 दैट इज़ -हाफ ही बचा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सो गाइस राइट हेयर -1/2 यहाँ से। अब देखो इंटू 15 डिवाइडेड बाई क्या है, 15 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस क्या है +1/2, तो सो गाइस राइट हेयर दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू, अब 3 दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 3 + 1 दैट इज़ 4, 4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2, प्लस 1/2, 13 में से 33 में से 13 गए, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या बचा 20, 20 डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट है -1/2 इंटू 15 + 1 कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2। तो सो गाइस राइट हेयर देखो 2 से 4 कैंसिल हुए तो 2 बचा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 3 1 जा कितने बन गए 3। अब यहाँ पर ध्यान दें, 2 से 20 कैंसिल हुए तो 10 बचे, 2 से 10 कैंसिल हुए तो 5 आए, तो प्लस कितना है 5, माइनस, अब 2 से 16 कैंसिल तो 8 आया, 2 1 जा 2, 4, इट मीन्स राइट हेयर 4 2 जा 8 होते हैं 4, तो राइट हेयर दैट इज इक्वल टू 8 - 4 विच इज इक्वल टू 4, तो 8 - 4 विच इज इक्वल टू क्या बन गया 4, विच इज़ द रिक्वायर्ड solution of question number 4. Thank you guys.